वेलकम टू स्टडी विथ इनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे यूपी लेखपाल गाइड बुक बाय अंकित भाटी सर। RWA का पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल के लिए टोटल 65 नंबर के लिए है, जिसमें से हम लोग आज का टॉपिक होगा बनारस घराना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं। काशी। वाराणसी के राजाओं ने कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों को आश्रय दिया। इन राजाओं के संरक्षण काल में ही बनारस घराने का विकास हुआ। यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए प्रसिद्ध है। यह घराना कथक के लिए भी प्रसिद्ध है। बनारस घराने के प्रमुख कलाकार। तो बनारस घराने के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो पंडित किशन महाराज, जिन्हें 1973 में और 2002 में, 73 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण मिला है। ये तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज तबला वादक थे और निपुणता सितार, सरोज, ध्रुपद, धमार। ये 3 सितंबर 1923 से 4 मई 2008 तक इनका कार्यकाल रहा, जीवित थे। रसूलन बाई, ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 इन्हें मिला है। ये ठुमरी टप्पा गायिका है। 1902 से 15 दिसंबर 1974 तक ये जीवित थी। नेक्स्ट है गिरजा देवी। तो ये पुरस्कार पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989, पद्म विभूषण 2016, संगीत नाटक अकादमी 1977, संगीत नाटक फेलोशिप 2010, संगीत महासंगीत सम्मान पुरस्कार 2012, 8 मई 1929 से 24 अक्टूबर 2017 तक ये ठुमरी गायिका थे। कौन थे? ठुमरी गायिका थे। अगला है फतेहपुर सिकरी घराना। तो इसके फतेहपुर सिकरी घराने के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो यहाँ के प्रमुख कलाकार थे गुलाम रसूल खां, मदार बख्श। यह घराना ध्रुपद के साथ साथ ख्याल गायन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, रामपुर घराना। इस घराने के संस्थापक इनायत खां थे। रामपुर घराने के संगीतकार वजीर खां, उस्ताद नजीर खां, उस्ताद इनायत हुसैन, हैदर खां, फिदा हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां, ये सभी जो है रामपुर घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। लखनऊ घराना अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ। वाजिद अली शाह का कार्यकाल लखनऊ घराने का स्वर्णिम काल माना जाता है। लखनऊ घराना कथक नृत्य शैली का प्रमुख घराना है। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह मुर्शीद अली खां, टप्पा शैली के मियां गुलाम नबी सूरी, गजल के बेगम अख्तर, पखवाज वादक जो है वो कऊद सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम है। वीणा वादक सादिक अली खां, संगीत वादक अली खां। लखनऊ घराना के कलाकार लक्षू महाराज कथक नृत्य, बिरजू महाराज कथक नृत्य और बेगम अख्तर गजल गायिका है। अगला है इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराने की प्रसिद्ध गायिका केसर बाई, कृष्ण देवी मुनीर, खातून बेगम, जानकी बाई, छप्पन छुरी आदि हैं। तबला वादक यूसुफ खां, बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया। ये इलाहाबाद घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आगरा घराना। इस घराने का संस्थापक हाजी सुजान खां को माना जाता है और आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। प्रमुख गायक हैं फयाज खां, स्वामी बल्लभ दास,
पंडित विश्वम्भर दिनकर काकिनी। नेक्स्ट देखेंगे लताफत हुसैन खां। आगरा घराना बंदिशों पर विशेष जोर देता है। इसमें ठुमरी गायन भी प्रचलित है तथा इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। किराना घराना तो ये गायकी ख्याल है। वास्तविक संस्थापक अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाजिद खां हैं। प्रमुख कलाकार है पंडित भीमसेन जोशी। 1985 पद्म भूषण, भारत रत्न 2008 में गंगूबाई हंगल, ये पद्म विभूषण 2002 में रोशन आरा बेगम, मन्ने खां, प्रभा आत्रे। नेक्स्ट है कानपुर घराना। तो शुरुआत नियामत खां से होती है। प्रमुख गायक उस्ताद बहादुर खां, वजीर खां, नजीर खां, इनायत हुसैन खां। इटावा घराना, यह घराना अपने सितार और शूरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। इमदाद खां और विलायत खां का संबंध इसी घराने से है। इसे इमदाद खानी घराना भी कहते हैं। नेक्स्ट है शाहजहांपुर घराना। तो यह घराना सरोज वादकों के लिए जाना जाता है। उस्ताद काजिम अली, इनायत अली खां, सरोदिया इसी घराने से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व अब पढ़ेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन शाक्य वंश से थे ये, और माता का नाम महामाया कोलीय वंश, पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा के पिता सुप्रबुद्ध कोलीय वंश और माता पमिता थी तथा पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी के अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छना है। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जो कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। बुद्ध का सारथी चन्ना व प्रिय घोड़ा कथक था। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, एक सन्यास ने सन्यास की ओर प्रवृत्ति किया, इन सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अगला है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के तट पर उरुवेला बोधगया में पीपल के वृक्ष का नाम अश्वत्थ या बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को गौतम बुद्ध धर्म में संबोधि की ज्ञान दी गई। इसी स्थान पर सुजाता ने बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन खीर खिलाई थी। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, सारनाथ ऋषिपत्तम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म
का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। बुद्ध ने इससे इनसे न केवल सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि ध्यान व समाधि का भी ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध के अनुयायी शासकों में मगध राज्य के शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, कौशल राज्य के प्रसेनजीत तथा कौशांबी के शासक उदयन आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुबुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि मल्लू की राजधानी थी, में एक चुंद द्वारा दिया गया भोजन खाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। मल्लों ने ही बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 स्थानों पर ले जाकर के स्तूपों का निर्माण कराया गया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटकों में मिलती है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। त्रिपिटक के 3 भाग विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। दुख अर्थात संसार दुखमय है। दुख समुदाय अर्थात इच्छाएं दुखों का कारण हैं। दुख निरोध अर्थात इच्छाओं के त्याग से दुखों का निवारण संभव है। दुख निरोध गामिनी, दुख निवारक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अर्थात इस मार्ग पर चलकर के इच्छाओं व दुखों का अंत होगा। बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मात, आजीविका, व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के 10 शील। तो महात्मा बुद्ध द्वारा 10 शील बताए गए हैं, जिनका मनुष्य को अपने जीवन में पालन करना चाहिए, ताकि जीवन यापन नैतिकता पूर्ण बन सके। 10 शील कौन कौन से हैं? वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है अस्तेय मीन्स चोरी न करना। नेक्स्ट है शय्या त्याग, अविलासिता अर्थात व्यभिचारी न करना, असमय भोजन त्याग, मद्यपान त्याग और सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना। बौद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला अनिश्वरवाद, दूसरा अनात्मवाद और तीसरा क्षणिकवाद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बौद्ध संगति है। टोटल जो है ये 4 बौद्ध संगति है, लेकिन 5वां बौद्ध संगति भी देखने को मिलता है। 5वां बौद्ध संगति भी देखने को मिलता है। पहले तो ये 4 देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, 3 तो सबको आता है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, टाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, तो ये पहला बौद्ध संगति है, राजा महाराजा आजा।
तो ये राजा राजगृह में होता है, महाराजा महाकश्यप अध्यक्ष होते हैं और आजा अजात शत्रु हर्यक वंश के काल में होता है 483 ईसा पूर्व में। और उपलब्धि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति वैश्य शब का काल है, वैशाली शब का सवाकामी और काल है कालाशोक शिशुनाग वंश के 383 ईसा पूर्व में होता है। बौद्ध धर्म के दो भागों में विभाजन थेरवाद व महासंघिका। तो पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा आ जाएगा मत आसिक पाटलिपुत्र मत मुगालिस तिस और आशिक ये हो जाएगा अशोक मौर्य वंश। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। चौथा है कुंडल वन। चौथा क्या है? कुंडल वन अर्थात कश्मीर में, ये प्रथम शताब्दी में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। ये शासन होता है कनिष्क का कुषाण वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में महायान और हीनयान हो जाता है। और यदि हम पांचवी बौद्ध संगति के बारे में देखें तो ये कन्नौज में धर्म सभा होती है, जिसको हम पांचवी बौद्ध संगति के रूप में हम जानते हैं। कन्नौज में 643 ईसा पूर्व में, 643 ईसा पूर्व में। इसमें महायान धर्म की महत्ता स्थापित की जाती है। किसके द्वारा कराया जाता है? ये हर्षवर्धन द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह है, जैसे हाथी। तो हाथी क्या दर्शाता है? गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। साढ़ यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, जिसको गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला है एक एक जो है छोटे छोटे हैं, इसको भी हम देख लेंगे। तो कबीर दास, चलिए देखते हैं कबीर दास। कबीर दास कबीर दास का जन्म 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। संत कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। कबीरदास की रचनाएं बीजक के रूप में संग्रहित हैं। इनके 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी। कबीरदास की मृत्यु 1518 मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। अगला है सूरदास। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम
पंडित रामदास तथा माता का नाम जमुना दास बाई था। सूरदास का के गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी आदि है। सूरदास की भाषा ब्रज थी। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट परसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी। अगला है 1398 से 1518 अर्थात ये टोटल 120 साल तक जीवित हैं। नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ। इनके जन्म के स्थान के विषय में विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली व तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास है। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास की रचनाएं ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं में हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सतसई, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, राम लहसु नहसु, भैरवे रामायण एवं विनय पत्रिका। तुलसीदास की मृत्यु कृष्णावली भी इनकी ही रचना है। इसमें कृष्णावली नहीं दिया है, कृष्णावली भी तुलसीदास की ही रचना है, जो कि ये राम भक्त वाले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कृष्णावली की रचना की है। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी वाराणसी काशी में हुई थी। तो ये कितना जीवित रहे? तो ये जीवित रहे लगभग 91 वर्ष। रैदास तो संत रैदास जी का जन्म लगभग 1388 में बनारस में हुआ था। 1388 में बनारस में हुआ था। ये सबसे पहले कबीर से भी पहले ये जीवित जन्म लिए हैं, क्योंकि कबीर 1398 में जन्म लिए हैं, ये 10 वर्ष पहले उनसे। ये संत कबीरदास के समकालीन थे। ये भक्ति काल के वैष्णव संत रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। संत रैदास की मृत्यु 1518 में वाराणसी में हुई थी। तो ये तो 130 साल लगभग जीवित हैं। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में बुलंदशहर के बरन नामक स्थान पर हुआ था। इसीलिए वह अपने नाम के बाद बर्नी लिखते थे। नाम के बाद बर्नी लिखते थे। अमीर खुसरो के मित्र और निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो के मित्र और निजामुद्दीन औलिया के ये क्या थे? शिष्य थे। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख रचनाएं हैं तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहादारी। बर्नी की मृत्यु 1357 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही तथा सुल्तान उल
औलिया की उपाधि दी गई थी। वह चिश्तिया सिलसिले के चौथे सूफी संत थे। एक सिलसिला था अर्थात धर्म था, वो चिश्तिया सिलसिले के चौथे सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और शेख नसरुद्दीन, चिराग ए दहली, जियाउद्दीन बर्नी तथा अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ये सभी शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो जिनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है जानते हैं, का जन्म 1253 में पटियाली कासगंज में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो फारसी के कवि एवं इतिहासकार थे। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही हिंदवी शब्द का उल्लेख किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी एवं फारसी का उपयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो की तुगलकनामा, किरानुशादैन, खसाई उल फतूह, नूह ए सिपहर, देवरानी खिज्र खां आदि। और आशिकी भी एक इनकी रचना है खुसरो की ही। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल देखा। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इससे पहले टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भी अभिलेख मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में टोडरमल ने आईने ए दहशाला, एक कृषि राजस्व प्रणाली आरंभ की थी। राजा टोडरमल की मृत्यु 1589 में लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट है शेख फैजी। तो शेख फैजी, इनका जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। फैजी का पूरा नाम शेख अबू अल फैज तथा शेख फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी ने भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित गणित के सुप्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इनकी मृत्यु 1595 में हुई। नेक्स्ट है अबुल फजल। तो अबुल फजल का जन्म 1551 में आगरा में हुआ था और अबुल फजल का नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र एवं फैजी का छोटा भाई था। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत एवं हिंदी जानता था। दक्षिण से आगरा आते समय 1602 में वीर सिंह देव ने आंतरी मध्य प्रदेश में उनकी हत्या कर दी। अबुल फजल की प्रमुख रचनाएं अकबरनामा तथा आईने अकबरी है। अकबरनामा फारसी में लिखी गई तथा इसमें तीसरे खंड को आईने ए अकबरी कहते हैं। अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में जायस अमेठी के निकट उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा तथा चित्र रेखा है। ये कहरनामा। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनके पिता का नाम मरोपंत तांबे था। माता का नाम भागीरथी शापरे
था। इनका विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर से हुआ था तथा तभी से इनका नाम झांसी की रानी पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उन्होंने एक पुत्र गोद में लिया। अपने दत्तक पुत्र का नाम इन्होंने दामोदर राव रखा। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति के तहत 7 मार्च 1854 को झांसी का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है तत्या टोपे। तो तत्या टोपे का जन्म 1814 में नासिक महाराष्ट्र के येवला नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। इनके पिता का नाम पांडुरंग राव तथा माता का नाम रुक्माबाई था। इनके पिता पांडुरंग राव बिठूर के पेशवा मराठा बाजीराव द्वितीय के दरबार में थे। यहीं इनका पालन पोषण नाना साहब तथा मणिकर्णिका के साथ हुआ था। तत्या टोपे के नेतृत्व में नाना साहब की सेना ने अंग्रेजों से खूब संघर्ष किया। 1857 की क्रांति में बिठूर, झांसी तथा कल्पी आदि स्थानों पर उन्होंने भयंकर युद्ध किया। नरवर नरवर के राजा मानसिंह ने 7 अप्रैल 1859 को इन्हें गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया। 18 अप्रैल 1859 को तत्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दे दी गई। नाना साहब देखते हैं नाना साहब को। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब का जन्म 1824 ईस्वी में बिठूर में हुआ था। इनके पिता का नाम माधव नारायण भट्ट तथा माता का नाम गंगाबाई था। नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद धोतु पंत था। कानपुर में वर्ष 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने ही किया था। तत्या टोपे इनके सेनापति थे। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत ने नाना साहब पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद नाना साहब नेपाल चले गए। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान ये चल रहा है। बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल अवध की बेगम नाम से प्रसिद्ध है और बेगम हजरत महल का जन्म अवध के प्रांत फैजाबाद वर्तमान अयोध्या जिले में 1820 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मुहम्मदी खानम था। इनके महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पर बैठा करके लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध पर अंग्रेजों का कब्जा होने के पश्चात हजरत महल अपने पुत्र के साथ नेपाल चली गई और वहीं पर 7 अप्रैल 1879 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है अजीजन बेगम। अजीजन बेगम तो अजीजन बेगम का जन्म 1832 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अजीजन बेगम कानपुर में पेशेवर नर्तकी का कार्य करती थी, परंतु देश प्रेम की भावना ने उन्हें 1857 की क्रांति में कूदने पर विवश कर दिया। अजीजन बेगम ने क्रांतिकारियों की बैठकों में जाना आरंभ कर दिया और वहां नाना साहब के लिए आह्वान पर उन्होंने अंग्रेजों से टकराने के लिए स्त्रियों को एक दल गठित किया। ब्रिटिश कमांडर हेनरी हैवलॉक ने गिरफ्तारी के बाद अजीजन बेगम के सामने अजीमुल्लाह खां का पता बताने पर माफी देने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को ठुकराने पर इन्हें मार दिया गया। नेक्स्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय महान देशभक्त, प्रख्यात शिक्षाविद,
राजनेता, सुविख्यात पत्रकार एवं समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ तथा माता का नाम भूना देवी। पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी हृदय की महानता के कारण महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी। महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय 15 वर्ष की आयु से ही मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने 1885 से 1907 के बीच में 3 पत्रों हिंदुस्तान इंडियन यूनियन और अभ्युदय का संपादन किया। इन्होंने इलाहाबाद जिला विद्यालय में अध्यापन कार्य तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी की। पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष चुने गए। 1909 में लाहौर, 1918 में, 1930 में दिल्ली तथा 1932 कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1919 में उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार द लीडर की स्थापना की। इन्होंने लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1964 को बनारस में हुआ था। देश के लिए उनके महान योगदान को देखते हुए वर्ष 2014 में इन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। नेक्स्ट है मंगल पांडे। मंगल पांडे तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया के नगवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। 22 वर्ष की आयु में 1849 में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। वह पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित 34वीं बटालियन के सैनिक थे। गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटकर लोड करने के विरोध में मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉब को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद थे। इनके पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर तथा माता का नाम मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, अनुवादक, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। वे उर्दू में बिस्मिल नाम से लिखते थे। बिस्मिल के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी वे कविताएं लिखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, चीनी षड्यंत्र, चीन की राजक्रांति, अरविंद घोष की कारावास की कहानी, अशफाक की याद में, सेना खां के अमर शहीद, वीर नारायण सिंह, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन तथा अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों की रचना भी राम प्रसाद बिस्मिल ने ही की थी। 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लखनऊ के सेशन कोर्ट में से फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उन्नाव जिले के
बदरका गांव से था। इनके पिता का नाम सीता राम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। झांसी के निकट ओरछा के जंगलों में आजाद अपने साथियों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास करते थे और आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनने के बाद उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अन्य क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। इसके पश्चात 1927 ईस्वी में बिस्मिल और 4 अन्य क्रांतिकारियों के साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को संगठित करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली और देश के लिए शहीद हो गए। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां इनका जन्म शाहजहांपुर में 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ये रामप्रसाद बिस्मिल के घनिष्ठ मित्र थे और साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ये 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में भी शामिल हुए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन में भागीदारी के लिए अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है रोशन सिंह। तो रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर के नवादा गांव में 22 जनवरी 1892 को हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर जंगी सिंह और माता का नाम कौशल्या देवी था। रोशन सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। यद्यपि रोशन सिंह 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल नहीं थे, परंतु बम्बरौली डकैती में इनके शामिल होने के साक्ष्य मिलने के पश्चात अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें फांसी दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें इलाहाबाद में स्थित मलाका जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है शिव वर्मा। तो शिव वर्मा विख्यात क्रांतिकारी शिव वर्मा का जन्म 9 फरवरी 1904 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कलौरी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता कन्हैया लाल वर्मा एक वैद्य थे। शिव वर्मा को कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में 1929 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था और लाहौर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा देकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 10 जनवरी 1997 को इनको कानपुर में निधन हो गया। भगवती चरण वोहरा। तो भगवती चरण वोहरा का जन्म 1903 को आगरा में हुआ था। इनके पिता शिव चरण वोहरा लाहौर में रेलवे में कार्यरत थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लाहौर में ही हुई। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह 11 वर्षीय दीर्घावती से कर दिया गया। 1926 में लाहौर में भगवती चरण वोहरा ने भगत सिंह के साथ मिलकर के नौजवान सभा की स्थापना की। भगवती चरण वोहरा कांकोरी केस, लाहौर षड्यंत्र केस तथा लाला लाजपत राय को मरवाने वाले अंग्रेजी अफसर सैंडर्स की हत्या में भी शामिल थे। इन्होंने 23 दिसंबर 1929 को इरविन के स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की, जिसमें इरविन बच गए। उन्होंने गांधी जी को हिंसा का महत्व समझाने के लिए फिलॉसफी ऑफ द बम नामक लेख लिखा, जिसमें बम बनाने में काफी दक्ष थे। 28 मई 1930 को 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर क्रांतिकारियों के साथ बम का परीक्षण करते हुए दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन।
पुरुषोत्तम दास टंडन कौन है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन भारत रत्न प्राप्त 1961 का जन्म 61 में जन्म हुआ। 1 अगस्त 1961 में इनको जो है भारत रत्न मिला और 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इनके पिता शालिग्राम टंडन लिपिक थे। 1920 के असहयोग आंदोलन तथा 1921 में समाज कल्याण हेतु गांधी जी के आह्वान पर ये वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, लंदन गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था और जेल भी गए थे। ये संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 13 वर्ष 1937 से 50 तक अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1946 ईस्वी में संविधान सभा में भी सम्मिलित किया गया। ये 1952 में लोकसभा वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा के लिए चुने गए। 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। इनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय ज्योतिष थे। वर्ष 1947 में पंडित दीनदयाल ने राष्ट्रधर्म प्रकाश लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रधर्म पंचजन्य व स्वदेशी नामक पत्र प्रकाशित होते थे। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मुगलसराय रेलवे यार्ड में उनकी लाश मिलने पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। राम मनोहर लोहिया गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए थे और जीवन पर्यंत गांधी के आदर्श का समर्थन किया। 18 वर्ष की आयु में वर्ष 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्ष 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और पीएचडी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी चले गए। वर्ष 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और 12 अक्टूबर 1967 को इन्होंने विलिंगडन हॉस्पिटल, वर्तमान नाम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली में देह त्याग दिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता गंगाधर नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम इंद्राणी था और पंडित मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा में प्रथम स्थान के साथ ही स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। वर्ष 1909 में मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश परिषद के सदस्य चुने गए। वर्ष 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के आह्वान पर वकालत छोड़ दी और स्वाधीनता संग्राम में कूदने का निर्णय लिया। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में अमृतसर से तथा 1928 में कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद उन्होंने विचित्रंजन दास के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की। 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी था। इनकी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के हैरो स्कूल से और कॉलेज की उच्च शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, लंदन से पूरी हुई। 1912 में भारत लौट करके जवाहरलाल नेहरू ने वकालत आरंभ की। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला
तथा पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था। 1920 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में इन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। ये 6 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। लाहौर 1929, फैजपुर 1936, दिल्ली 1937, हैदराबाद 1951 और 1953, कल्याणी 1954। वर्ष 1935 में अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी लेखन का कार्य पूरा किया, अल्मोड़ा जेल में 1935 में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं हैं भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक और जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर हुआ था। इनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया तथा ताशकंद ताशकंद सोवियत संघ में 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय परिस्थिति में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। ये 1979 से 80। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के नूरपुर गांव में हुआ था। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री थे। इन्होंने वर्ष 1923 में विज्ञान से स्नातक एवं 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को देश भर में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसान की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि, प्रिवेंस ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सेंट्रल मिनिमम, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स रेद आदि ये चौधरी चरण सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्हे नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके पिता मुंशी अजायब राय लम्हे के डाक विभाग में मुंशी थे तथा माता का नाम आनंदी देवी मुंशी। प्रेमचंद को हिंदी के अलावा उर्दू फारसी का भी ज्ञान था। प्रेमचंद की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात उनकी जीवनी प्रेमचंद इन हाउस लिखी। प्रेमचंद ने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा मासिक पत्रिका साहित्यिक पत्रिका हंस का भी संपादन किया। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान गबन रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला रूठी रानी, वरदान सेवा सदन, प्रतिज्ञा तथा मंगलसूत्र जिसे उनके पुत्र ने पूरा किया था। मंगलसूत्र को उनके पुत्र ने पूरा किया था। नेक्स्ट है प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां। तो पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, पूस की रात और त्रिया चरित्र, ईदगाह, अल्लाह तथा दो बैलों की कथा आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रेमचंद के प्रमुख नाटक करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम तथा तजुर्बा आदि प्रेमचंद के निबंध हैं। कुछ विचारक कलम त्याग तथा और तलवार 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा,   वर्मा,   वर्मा  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 वर्मा वर्मा  वर्मा  वर्मा वर्मा वर्मा  वर्मा वर्मा  वर्मा   वर्मा  वर्मा  वर्मा   वर्मा   वर्मा   वर्मा   वर्मा  वर्मा  वर्मा   वर्मा   वर्मा   वर्मा   वर्मा   वर्मा   वर्मा   नहीं जाती हैं।
इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। 1932 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। इन्होंने मासिक पत्रिका चाँद तथा बिना वेतन लिए संपादन किया। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहाल, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, अग्नि, यामा, नीलांबर, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा तथा संधिनी आदि है। 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ तथा 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। 1982 में ज्ञानपीठ मिला है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1885 को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक कवि थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, बाल बोधनी एवं हरिश्चंद्रिका का संपादन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य में आधुनिक काल के पितामह माने जाते हैं। भारतेंदु की भाषा शैली ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, मधु मुकुल, वर्षा, विनोद, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम तरंग, विनय, प्रेम पचासा, वैदिक हिंसा, हिंसा न होती, श्री चंद्रावली, हमीर हट तथा बादशाह दर्पण आदि इन्होंने मुद्राक्षर का भी अनुवाद किया। भारतेंदु की मृत्यु 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में हुआ। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी वाराणसी में हुआ। उत्तर प्रदेश में इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा जयशंकर की रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, उर्वशी, इरावती, चित्राधार, लहर, तितली, कंकाल, प्रतिध्वनि, छाया, कानन कुसुम, आकाशदीप, आंधी तथा ध्रुव स्वामिनी आदि है। 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सितंबर 1956 को में उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले में हुआ था। इनके पिता शंकटा प्रसाद एक ज्योतिषी थे। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र में लगभग हर विषय पर निबंध लिखे थे। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्तियां हैं गौ संकट, हठी हमीर, कली कौतुक, कली प्रभाव, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, मानस विनोद, जुआरी खुआरी, बात तथा संगीत शकुंतल, छायानुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास आदि है। 6 जुलाई 1894 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चीरगांव में हुआ था। इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रभावशाली सिद्ध हुई इनकी कृति भारत भारती के कारण इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को राष्ट्रकवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर और त्रिपथगा। ये त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 1964 को इनका निधन चिरगांव में ही हो गया। अगला है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल एक बार इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद 1880 में। चलिए रामचंद्र शुक्ल तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1880 में, जयशंकर प्रसाद का 89 में। ठीक। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना
गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा आदर्श जीवन है। इनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज के निकट पट्टी गांव में, वर्तमान में प्रतापगढ़ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीन, मिलन यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, नीड़ का निर्माण फिर तथा 10 द्वार से सोपान तक आदि इनकी वर्ष 1968 में इनकी रचना दो चट्टाने हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हो जाती है, टोटल 96 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में बलिया जिले में हुआ था। इन्हें 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। आलोक पर्व निबंध के लिए इन्हें वर्ष 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं एचओडी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कल्पलता, विचार विधि और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटल्स, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, बाणभट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य तथा मेघदूत आदि इनकी रचनाएं हैं। 19 मई 1979 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म बनारस में हुआ था। इन्होंने मर्यादा और टुडे नामक पत्रों का भी संपादन किया। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया तथा राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। जीवन और दर्शन चिद्विलास, सप्तऋषि, तारामंडल, भाषा की शक्ति, आलू का आदि देश, समाजवाद और अंतरराष्ट्रीय विधान तथा सम्राट हर्षवर्धन आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है वृंदालाल वर्मा। तो वृंदालाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। इनकी प्रमुख रचनाएं मृगनयनी, झांसी की रानी, भुवन, विक्रम टूटे काटे, आंचल मेरा कोई, राखी की लाश, संगम, लगान, अहिल्याबाई, माधवजी सिंधिया तथा कदा कचनार आदि हैं। जो है वो 23 फरवरी 1969 को हो जाता है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे पन्ने, सीधे साधे चित्र, अनोखा दान, आराधना, उपेक्षा, उल्लास, यह कदम का पेड़, समर्पण तथा जलियांवाला बाग में बसंत आदि है। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कस्या, वर्तमान नाम कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, कोठरी की बात, परंपरा एक बूंद, सहसा उछली सबरंग, आत्मने पद, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी तथा नदी के द्वीप आदि हैं। 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, बंद गली का आखिरी मकान, ठेले पर हिमालय, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। इन्हें वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया।
इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। नेक्स्ट है राहुल संकृत्यायन। तो राहुल संकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव इनके ननिहाल में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। इन्हें काशी के पंडितों ने महापंडित की उपाधि दी थी। प्रमुख रचनाएं हैं घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा, वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, और भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी और किन्नर देश में तथा दर्शन दिग्दर्शन आदि है। 4 अप्रैल 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है सुश्री मायावती। तो मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के सुचिता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। मायावती का पैतृक गांव बादलपुर गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। भारत की राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्ष 2012 से 17 तक राज्यसभा के सदस्य रही। उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार ये मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह यादव का जन्म इटावा जिले के सैफई नामक गांव में हुआ था। भारत की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। भारत सरकार में रक्षा मंत्री 1996-98 और नेताजी तथा धरतीपुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध भारत के द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से वर्ष 2023 में मरणोपरांत जो है वो सम्मानित किए गए। इनका निधन अक्टूबर 2022 में हुआ था। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति रह चुके, कार्यकाल 2017 से 22। बिहार राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, कार्यकाल है 15 से 17। उत्तर प्रदेश राज्य से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद इनका जन्म जो है वो 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था और दी विजार्ड दी मैजिशियन के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 1928, 32 और 36 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं एवं शिक्षा प्रणाली। तो उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं एवं शिक्षा प्रणाली देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशक जेम्स ऑक्सन हिक्की थे और हिक्कीज बंगाल गजट को ओरिजिनल कोलकाता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल गजट एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र भी था। उद्दंड मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है जिसका प्रकाशन वर्ष 1826 में हुआ था। इनके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे जिनका संबंध मूलतः कानपुर से था और गांधी जी ने नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया आदि पत्रों का भी संपादन किया था। माधुरी पत्रिका प्रकाशन वर्ष 1921 में लखनऊ से हुआ था। इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। तो इस प्रकार से हमने जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित चर्चित व्यक्तियों को पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।